अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, काजी फायज ईसा के साथ जो इंसिडेंट हुआ 2 रोज़ कबल, उसके बाद बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो पूरे पाकिस्तान में भी मची और वहाँ पे भी लोगों ने इसके ऊपर बड़ी बात की, पूरी दुनिया में बात हो रही थी। अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि यूके के अंदर इमरान खान के एक बहुत ही जो उनको सपोर्ट करने वाले एक शख्स हैं, उनकी या एक शख्सियत है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, इस बारे में मेरे पास जो इत्तला हैं कि देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इस तरह गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी तब होती है जब जुर्म साबित होता है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने फॉर्मल कंप्लेन जो है वो अगर की है पुलिस को और कोई ऐसी बात की है काजी फायज ईसा के हवाले से, अगर काजी फायज ईसा साहब और उनकी मिसेज ने की है या यहाँ पे जो हमारा कौंसलेट है वहाँ पे उसके जो इंतज़ामिया है उन्होंने की है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लवाजमात होते हैं। लेकिन कंप्लेन के ऊपर जो है वो पुलिस किसी को भी बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, उनका एक तरीकाकार है। यानी कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के बारे में यहाँ पर आपको याद है कि तस्नीम हैदर शाह साहब जो हैं उन्होंने कंप्लेन की थी कि जनाब इन्होंने जो है ना, इनके पास वीडियो मैंने देखी है अरशद शरीफ के हवाले से, तो उनको भी फिर उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट अपने तरीके से किया। उनकी कंप्लेन को उन्होंने जो है वो ज़रूर सुना और उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, बाद में उसका कुछ नहीं निकला। इसी तरह जो आदिल राजा यहाँ पे हैं, आपको पता है उनके बारे में भी एकदम से खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मसाइल थे, तो उनको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था और शाम को वो अपने घर चले गए थे और फिर बाद में उस ना तो केस हुआ और ना कोई ऐसी बात हुई। तो ये चीज़ें जो हैं एकदम से, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट के जो मुद्दई बनते हैं वो काजी फायज ईसा की फैमिली है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने वहाँ पर ये जो है इंदिया दिया भी था कि इन लोगों के खिलाफ हम एक कंप्लेन करेंगे। अभी तक तो उस कंप्लेन की भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। अलबत्ता अगर कोई शख्स थाने जाता है या कि यहाँ के पुलिस स्टेशन जाता है या उनको बुलाया जाता है, या तो फ़ोन पे रब्ता होता है या फिर उनको बुला लिया जाता है, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि कोई गिरफ्तार हो गया। लेकिन चूँकि एक बड़ा इवेंट था ये और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी है कि वो जो बच्चे हैं या वहाँ पे जो लोग थे वो गिरफ्तार हो जाएँ। तो अगर तो उन्होंने जुर्म किया है और उन पे साबित हो जाता है तो फिर वो गिरफ्तार भी होंगे, उनके खिलाफ केस भी चलेगा। लेकिन बाकी जो सारे मामलात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होते हैं। अगर कोई बंदा भी इस वक़्त पुलिस के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, मेरी इसके अंदर कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर इसका काफ़ी शोर और बवेला है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कम से कम जो हक़ाइक़ हैं वो बता दूँ कि असल सूरत हाल यहाँ पे होती कैसे है। और पुलिस के साथ राब्ता करना या इन्वेस्टिगेशन करना, अगर पुलिस आपको कॉल करती है किसी सर्टेन इंसिडेंट के ऊपर, तो बाय लॉफुल जो सिटीज़न होता है उसको बाइंडिंग होती है कि वो जाता है और वो अपनी साइड की स्टोरी या जो भी कहानी होती है वो बताता है। उसके बाद फिर पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर सारी चीज़ें देखती हैं और बहुत लंबा ये प्रोसेस चलता है और फिर कहीं जाके किसी की यहाँ पे गिरफ्तारी होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाए और वो बेगुनाह निकले या कोई उसकी इस तरह की खबर चला दे उसका नाम लेके या उस पर गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगा दे, तो वो शख्स तो उसको कोर्ट में ले जाएगा, तो उसकी फिर यहाँ पे जायदाद भी बिक जाएगी। तो इसलिए आप जो भी आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, खबरें इस तरह की आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इसकी मुसद्दक़ा इत्तला आती है तो हम सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।